सनातन धर्म के लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। साथ ही व्रत रखना शुभ माना जाता है। बीते दिनों 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो गया है, जिसका उत्सव लगातार 8 दिनों तक चलेगा। दरअसल इस साल चैत्र नवरात्रि में द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन आज यानी 31 मार्च 2025 को पड़ रही है। इसलिए नवरात्रि का समापन 7 अप्रैल की जगह 6 अप्रैल 2025 को होगा। मां दुर्गा को आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी पूजा करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय करने से भी साधक को देवी से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में गृह क्लेश से छुटकारा पाने, शादी में आ रही अड़चन को दूर करने और संतान प्राप्ति से जुड़े अचूक उपायों के बारे में। गृह क्लेश से छुटकारा दिलाएगा ये उपाय। यदि आपके घर में हर समय क्लेश का वातावरण रहता है, तो कपूर में घी डालकर मिश्रण बनाएं। फिर इस मिश्रण से नवरात्रि के दौरान घर में सुबह शाम ज्योत जलाएं। पूजा खत्म होने के बाद ज्योत को घर के कोने कोने में घुमाएं। इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और परिवार में सुख और शांति का वास होगा। शादी में आ रही अड़चन को दूर करेगा ये उपाय। जिन लोगों की शादी होने में देरी हो रही है, वो 36 साबुत लौंग, 6 कपूर की टिक्की, हल्दी पाउडर और चावल को हवन सामग्री में मिला लें। इन चीजों को हवन सामग्री में मिलाने के बाद घर में ही इसी सामग्री से मां दुर्गा के नाम से हवन करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो हवन में 108 आहुति मां दुर्गा को रोज अर्पित करें। जो लोग नवरात्रि में सच्चे मन से ये उपाय करेंगे, उनका विवाह जल्द हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का पंचम भाव यानी 5वां भाव संतान का होता है। मां दुर्गा का 5वां स्वरूप देवी स्कंदमाता को माना जाता है, जो भगवान कार्तिकेय की मां है। देवी स्कंदमाता की पूजा करने से साधक को संतान सुख मिलता है। यदि किसी कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा करें। पूजा से पहले अपने घर के मंदिर में एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर देवी स्कंदमाता की मूर्ति की स्थापना करें। विधिपूर्वक मां की पूजा करें। देवी स्कंदमाता की कथा पढ़ें और उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दौरान मां से संतान सुख के लिए प्रार्थना करें। यदि आप नवरात्रि के 5वें दिन ये उपाय करते हैं, तो इससे आपको देवी स्कंदमाता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए उपाय। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और धन की कमी बनी रहती है, तो चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से करें। रोज सुबह देवी महालक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराकर दान देना भी शुभ होता है। इससे घर में धन और समृद्धि का वास होता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति की सेहत लगातार खराब रहती है और दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा करें। पूजा में सफेद पुष्प और सफेद वस्त्र अर्पित करें। ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और इच्छित फल प्राप्त करने का अवसर भी है। यदि श्रद्धालु सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उचित उपाय अपनाते हैं, तो वे अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इस पावन पर्व पर भक्तिभाव से मां दुर्गा की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।